आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसे सर्दियों में बहुत गुणकारी माना जाता है। वैसे तो वो गुणों से भरपूर है और किसी भी सीज़न में बहुत ज़्यादा गुणकारी है, लेकिन क्योंकि ये अक्सर सर्दियों में ही मिलता है कच्चा। वैसे तो हम पाउडर बना कर के मसाले में डाल लेते हैं इसको। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ कच्ची हल्दी की, जिसका मतलब जितना भी हम बखान करें ना बहुत कम है। और ये इसकी सब्जी ना राजस्थान में बहुत फेमस है, बनाई जाती है। लेकिन मैं आज अपने तरीके से थोड़ा-सा डिफरेंट, जैसा कि मैं अपने घर में बनाती हूँ। अक्सर सर्दियों में हमारे घर में ये रेसिपी बनती है और सभी बहुत मतलब कि पसंद से खाते हैं, पसंद से भी खाते हैं और इसलिए भी खाते हैं क्योंकि काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये। तो मेडिसिन के रूप में ही समझ लीजिए लोग, लेकिन खाते ज़रूर हैं। तो सर्दियों में आप इसे खाएँगे तो बॉडी का पेन और अगर आपको कहीं भी सर्दी जुकाम हो रहा है, इस तरह की चीज़ें को ये बहुत ज़्यादा रोकता है। तो इसलिए इस मौसम में ये मिलता भी है और जब मिलता है तो हम सोचते हैं कि इसका पूरा-पूरा फ़ायदा उठा लें। सब्ज़ी बनाकर, हलवा बना कर के और भी जो अचार बना कर के इसकी रेसिपी बनती है। तो मैंने इसके लिए लिया है 200 ग्राम हल्दी। मैं लाई तो थी आधा किलो, लेकिन मैं यहाँ पे 2-3 इसकी जो वो है ना गाँठें, वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको ना आप पहले थोड़ा-सा छील लीजिए। मैं तो कई बार बिना छीले ही ज क्योंकि इसका स्किन जो है ना बहुत पतला होता है। तो पहले अच्छी तरह एक बार मैं धो लेती हूँ और धो करके इसका इस तरह छिलका उतार लेती हूँ। ऊपर से जो ये पतला-पतला स्किन आपको दिख रहा है ना, ये स्किन इसका उतार लेती हूँ। कई बार बिना उतारे भी मैं इसको बना लेती हूँ क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा पतला स्किन होता है। देखने में ये अदरक की तरह होता है, लेकिन अदरक थोड़ा-सा ब्राउन कलर का होता है और ये क्योंकि हल्दी है, तो हल्दी तो पीला ही होगा। और यहाँ पे इसका छिलका उतार करके और इसको अच्छे से धो लीजिए। मुझे जैसा मिला है ना मैं वैसा ही ले आई हूँ, लेकिन आप अगर खरीदिएगा तो ये देख कर के ये जो छोटी-छोटी इसमें गाँठें हैं ना, वो नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वो रहेगा तो फिर छिलने में इसे दिक्कत होती है। तो जैसे हम अदरक खरीदते हैं ना, जो हम देख के खरीदते हैं कि थोड़ा इसका जो गाँठ है वो साफ-सुथरा हो, छोटी-छोटी गाँठें ना हो इसमें, तो इसी तरह ये हल्दी भी है। तो मैंने अपनी हल्दी को ग्रेट कर लिया है। पहले धो लिया था, फिर धोकर छील लिया था और छील करके फिर से धो करके इसे इस तरह ग्रेट कर लिया है। अब 1 चम्मच घी डाला है और 1 चम्मच तेल डाला है। मैं बहुत ज़्यादा तेल मसाला इस सब्ज़ी में इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल मसाला कर देने पे इसका जो मतलब कि गुण है ना, वो तो कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके ओरिजिनल जो इसके अंदर गुण है, उसे मैं तेल, घी और मसाले से ढक दूँ। तो फिर बिल्कुल सिंपल तरीके से और एकदम कम तेल, मसाले और घी में मैं इसे बनाऊँगी। ज़्यादा मैं इसमें बहुत ज़्यादा छेड़-छाड़ कुछ भी नहीं करूँगी। तो सबसे पहले इसे 3 से 4 मिनट के लिए धीमी गैस पे एकदम धीमे पे मैं रख कर के इसे भून लेती हूँ। जब तक हमारा हल्दी भुन रहा है, तब तक मैं यहाँ पे कुछ तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 टमाटर लिया है, टमाटर को मैं यहाँ काट लेती हूँ। तो टमाटर काट लेने से ना, टमाटर डालने से ना ये सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि आप जानते हैं हल्दी में थोड़ा-सा कड़वापन होता है, तो ऐसी चीज़ें हम डालेंगे कि जिससे इसका कड़वापन थोड़ा-सा कम हो जाए। बाकी तो जो जिसकी हैबिट है वो नहीं, नेचुरल चीज़ें हैं जो, वो हम उसे नहीं बदल सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा कम हम इसे ज़रूर कर सकते हैं, जिससे कि लोग ईज़िली इसे खा सकें। पहले तो प्रेगनेंसी में जब होता था यानी कि न्यूबॉर्न बेबी हो जाता था, तब न्यू मदर्स को हमारे यहाँ हल्दी और दूध घोल करके दिया जाता था। 3 टाइम, 5 टाइम ऐसे करके पीस के हल्दी को और उसे दूध में उबाल करके और ये दिया जाता था मॉर्निंग में मदर को। फिर उसके बाद में हमारी माँ जी हमें इसका, क्योंकि हम लोग नहीं पी पाते थे, तो उन्होंने इसका हलवा बना करके हमें दिया है। गुड़ के साथ, अदरक के साथ इसका हलवा बना करके, घी के साथ भून करके वो हमें दिया करती थी।
तो वही धीरे-धीरे चीज़ें बदलने लगी और धीरे-धीरे लोगों ने इस तरह की चीज़ें खाना भी कम कर दिया। और यहाँ पे मैंने एक प्याज़ काट लिया है, जिसको मैंने इस तरह छोटे-छोटे रफली मैंने काट लिया है। जिस तरह मैंने टमाटर छोटे-छोटे काटे हैं, उसी तरह मैंने प्याज़ भी काट लिया है। 3 से 4 कली लहसुन ले लिया है, लहसुन को ग्रेट कर लिया है और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अदरक को भी मैं यहाँ पे लहसुन के साथ ही ग्रेट कर लेती हूँ। तो जब तक हम लोग ये सारी तैयारियाँ कर रहे हैं, तब तक हमारा हल्दी भुन रहा है। तो हल्दी हमारा अच्छी तरह भुन जाएगा तो थोड़ा-सा इसका जो कसैलापन है, कड़वापन है, वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा। तो देखिए, हल्दी हमारा यहाँ पे अच्छे से अब भुन गया है। तो बस इससे ज़्यादा अब हम नहीं इसे भूनेंगे। खुशबू भी हल्दी भुनने की आ रही है, तो निकाल लेते हैं इसे। और भून लेने पे देखिए थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने हल्दी को निकाल लिया है। इसी पैन को फिर से मैंने यहाँ पे धो करके और चढ़ा लिया है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच और तेल डाल लिया है। आप चाहे तो घी डाल लीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ ना घी में सब्ज़ी खाना लोग पसंद नहीं करते हैं। तो बस इसीलिए मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा-सा भुनने में मैंने घी डाला है। आप लेकिन चाहें तो इसे घी में बना लें, क्योंकि एक्चुअली में ये घी में ही सब्ज़ी बनाई जाती है। यहाँ पे मैंने जीरा, तेजपत्ता और थोड़ी-सी सौंफ डाली है, क्योंकि सौंफ का हल्दी के साथ ना फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी सौंफ डाली है। और जो हमने प्याज़ काट के रखा था, उस प्याज़ को डाल लिया है। हल्का-सा प्याज़ जब सौटे हो जाए, तो यहाँ पे मैंने मटर लिया है। तो 1 मुट्ठी मैंने मटर लिया है। मैं अपने सब्ज़ी के हिसाब से ले रही हूँ, तो मटर आप थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पे मटर डाल लिया है, फ्रेश मटर है। आप चाहें तो फ्रोज़न ले सकते हैं, क्योंकि इस वक़्त मार्केट में फ्रेश आ रहा है, तो मैंने फ्रेश मटर डाला है। और हल्का-सा मटर हमारा भुन गया है, तो यहाँ पे जो टमाटर काटा था, वो टमाटर को मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ। टमाटर को भी भून लेते हैं। टमाटर यहाँ पे थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए, तो आप जल्दी सॉफ्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा इसमें नमक डाल दीजिए 2 चुटकी, तो आपका टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे अदरक और लहसुन जो हमने ग्रेट करके रखा था ना, उसे डाल लेती हूँ मैं। अदरक लहसुन को भी अपने टमाटर के साथ में अच्छे से भून लेती हूँ। 1 हरी मिर्च काट लेती हूँ। तो आप चाहे तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को खलबट्टे में कूट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे काट कर डाला है। और इस सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ी-सी खुशबू आने लगे ना अदरक, लहसुन भून जाने की, तो इसमें डाल लेते हैं थोड़े से मसाले। तो 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच सूखी लाल मिर्च डाला है और डाल दिया है थोड़ा-सा जीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक डाल लिया है। और डाल कर के अब इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं और इन्हें एक बार भून लेते हैं। इस वक़्त थोड़ा-सा आप 2-3 चम्मच चाहें तो पानी डाल दें, जिससे कि हमारा मसाला और ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाए, यानी कि अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसे सारी चीज़ों को मिक्स करके और एक बार इसे ढक देते हैं। ढक कर के अपने मसाले को 2 से ढाई मिनट के लिए पकने देते हैं। तो यहाँ पे चलिए खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए बहुत कम तेल मैंने डाला है, बहुत कम मसाला भी मैंने डाला है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से रोस्टेड अ, मखाने डाले हैं, जिसे मैंने घर में ही भूना था। और 1 चम्मच भर के मैंने घर की मलाई डाल ली है। और आप चाहें तो मलाई की जगह पे दही ले सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। लेकिन मेरे पास घर की मलाई है, तो मैं घर की मलाई डाल लेती हूँ इसमें। मलाई डालने से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आता है। और एक बार फिर से इसे ढक देते हैं। ढक कर के इसे ये देखिए ऊपर कितना अच्छा ना तेल छोड़ने लग गया है। और बिल्कुल ये सारी चीज़ें मैं एकदम लो फ्लेम पे काम कर रही हूँ। और अब डाल लेते हैं अपने हल्दी को। हल्दी को डाल कर के और यहाँ
मिक्स कर लेते हैं और 5-6 काजू वो मैं इसमें डाल लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप चाहें तो थोड़ा बहुत सब्ज़ी बनाने में कम-ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने हिसाब से किया है, मेरे अपने घर में जैसा लोग पसंद करते हैं, जैसा बनता है, जैसा कि मैं बनाती रहती हूँ, उसी तरह की मैं रेसिपी आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। हल्दी की सब्ज़ी बहुत अलग-अलग तरीके से बनती है और अब यहाँ पे देखिए फिर से एक बार इसे चला लेते हैं और सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। तो ये ज़्यादातर सूखी ही होती है, लटपटी सी होती है या फिर सूखी सी इसकी सब्ज़ी बनती है। और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा पानी डाल लेती हूँ, ताकि एक बार सारी चीज़ें मिक्स हो जाए अच्छे से और सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएँ। तो अब मैं इसे ढक देती हूँ और ढक कर के इसे 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और यहाँ देखिए एकदम लटपटी सी सब्ज़ी बन कर के हमारी तैयार है और बहुत ज़्यादा मसाला वग़ैरह मैंने इसमें नहीं डाला है। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं धनिया पत्ता डाल लेती हूँ और एक बार मिक्स कर लेती हूँ। चलिए सर्व कर लेते हैं। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ में रोटी, पूरी, पराठा के साथ में ले सकते हैं और थोड़ा-सा हल्दी अच्छी तरह भुन जाती है ना, तो इसमें कसैलापन, कड़वापन नहीं रह जाता है और आप घी थोड़ा अच्छा डालेंगे क्योंकि मैंने तो तेल मसाले बहुत कम डाले हैं इसमें, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा तेल मसाला डाल कर के ये थोड़ा-सा इसका जो फ़ायदा है वो कम हो जाए। तो इसीलिए मैंने बहुत कम तेल मसाले के साथ इसको बनाया है। आपको कैसी लगी ये हल्दी की सब्ज़ी की रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। ऐसा नहीं है कि हल्दी है तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, खाने में भी ये काफ़ी टेस्टी लगता है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली बार अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।